देखिए, आज हम 8 नंबर का पाठ देखेंगे। गजल। लेखक है मानिक वर्मा। मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका परिचय हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी, उनकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी भी होती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, इनमें से कृतियाँ में से आपको उनकी पूरी पहचान हो जाती है। देखिए उनकी कृतियाँ: गजल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता, यह गजल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। अभी देखिए, ये जो पद्य है, कविता है, गजल, उसके बारे में जरा सी जानकारी। प्रस्तुत गजल में अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हमें सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इस गजल के इसमें जो कठिन शब्द है वो शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द स्वर्णिम, सोने का रंग जिसको लगाया हुआ है, सुनहरा जिसको बोलते हैं। गर्द मतलब धूल, शक्ल मतलब चेहरा, और धुंध मतलब धुआं, कोहरा। देखिए गजल, इसका भावार्थ देखेंगे। पहली लाइन देखिए: आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखो, इस गजल में गजलकार मानिक वर्मा जी ने कहा है कि किसने कहा है आपको कि सुंदर दिखना बहुत ही जरूरी है। ये सही है कि सुंदर अगर दिखते हैं, जो कुछ भी सुंदर दिखता है, कि सुंदरता की तरफ लोगों की आंखें जाती है। लेकिन यहां कवि कहते हैं कि अगर आपको शिखर बनना है, सबसे ऊंचा या तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, तो शौक से बनो, लेकिन सुंदर मन से बनो, अंतर मन से, अंदर से बनो। बाहरी ऊपर से सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से सुंदर दिखना बहुत ही जरूरी होता है। नींव के अंदर से सुंदर मतलब अंदर आत्मा से सुंदर बनो। आगे देखिए: चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द मतलब यहां कोहरा, धुंधला सा, जहां कम दिखाई देता है, ऐसा। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अगर आप जीना चाहते तो ऐसा जियो जो गर्द में मतलब अंधकार में जहां कम दिखता है, उसमें भी उजाला बनकर दिखो। जैसे कि धूल उड़ती है, पूरा आसमान छा जाता है धूल में, उसी प्रकार बवंडर के समान, बवंडर होता है ना, तो पूरा आसमान धूल से छा जाता है। उसी प्रकार आप जियो जो कि सबकी नजर आपके तरफ जाए। अगर आप थक जाए, एक जगह पर टिक जाए, बैठ जाए, तो ऐसा करो
कि जो मील का पत्थर दिखो, मतलब रास्ते से जब जाते हैं तो मील का पत्थर लगा हुआ होता है, उस पे लिखा होता है ये गांव इतने किलोमीटर, मतलब वो रास्ता दिखाता है कितने दूर है। ऐसा आईना बनकर देखो। आगे देखिए, सिर्फ दिखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं, सिर्फ दिखने के लिए कोई दिखना नहीं, है ना, मतलब सुंदर दिखता है, लिपापोती किए, पाउडर वाउडर सब लगा के, तो दिखने के लिए अच्छा मेकअप वगैरह किया तो दिखो, तो दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर, तो आदमी बनकर देखो। सुंदर हर कोई दिखता है, मेकअप करके तो कितना भी बदसूरत आदमी या कोई भी हो तो वो सुंदर दिख ही जाता है, लेकिन उसके अंदर आदमी के गुण है क्या? नहीं तो कुछ काम का नहीं। तो दिखना है तो अपने अंदर के गुणों को दिखाओ, सबसे अच्छा बनाकर दिखाओ, यह कवि कहते हैं। आगे देखिए, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, अपनी जिंदगी उसकी शक्ल टूट कर बिखरे नहीं, मतलब कितने भी जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो टूट कर बिखरना नहीं, हिम्मत से जीना है। पत्थर के शहर में वो आईना बनकर दिखो, ये सब पत्थर का शहर है, कोई किसी का दुख दर्द नहीं जानता, लेकिन ऐसे पत्थर दिल वाले शहर में भी अपना आईना कि मैं सबको बताता हूं, इसका दुख क्या है हम जानेंगे, आप जानेंगे, सभी जानेंगे, तो ऐसा जीकर दिखाओ। आगे देखिए, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहां कवि कहते हैं आपको हर एक दिल की जलन, हर एक आदमी के मन के अंदर का दुख दिखेगा, लेकिन कैसे? जैसे कि मोमबत्ती जलती है तो अंदर का धागा जलता है। हम कहते हैं कि मोमबत्ती जल रही है, लेकिन अंदर का धागा जल रहा होता है, मतलब दूसरे का दुख बाहर मोमबत्ती, हम उसका धागा, बाहर के लोगों का दुख हम जब अपना लेंगे, महसूस करेंगे, तब हर एक दिल की जलन हमको मालूम पड़ेगी। आगे देखिए, एक जुगनू ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू जो रात को चमकता है, एक कीड़ा होता है जो घास पर या बाहर कहीं भी बैठा होता है, अगर अंधेरे में आप जाएंगे तो जुगनू उड़ता सा दिखेगा आपको, और उसके पीछे की साइड लाइट जैसी चमकती है, मानो सब तरफ अंधेरा है, और वो जो जुगनू है वो आपको राह दिखा रहा है ना। तो इसी प्रकार जुगनू समझो तुम्हारे अंदर है, और ये जो जमाना है जो जिसमें धुंध फैली हुई है, कोहरा फैला हुआ है, उसमें तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते। आगे देखिए, एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते। सामाजिक नियम होते हैं, समाज के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसी मुताबिक जीना पड़ता है। हम हमारे दिल से कुछ भी नहीं कर सकते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। घर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो, लेकिन उसमें भी उस मर्यादा में रहकर ही अगर आप
आपको जीना है, चमकना है, तो सीप के अंदर जैसा मोती होता है वो चमकता है, चमकते रहता है, सबको लुभाता है, सबका मन उसी तरफ जाता है। तो वैसे सीप के अंदर मतलब नियम कायदे कानून के अंदर रहकर भी आप चमक सकते हो, अगर आप चाहे तो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, ना तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर। देखो देखो, अगर कोई फूल की कली अगर फूल बनने से डर जाएंगे तो क्या होगा? फूल नहीं बनेगा, है ना, मुरझा जाएगा, कली ही मुरझा जाएगी फूल बनने से पहले। ऐसा नहीं, हिम्मत सभी में होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं तो हमें देनी चाहिए। अगर किसी तितली के पर अगर कट जाते हैं तो भी वो जीना नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हमें भी जीना है। आगे देखिए, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। यहाँ ईश्वर कहते हैं, ऐसा कभी बता रहे हैं, यहाँ ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर से कहता है, कभी कहते हैं ईश्वर से कि मुझे इस भीड़ में मैं जिसको भी देखूं उसमें मुझे तुम दिख जाओ। मतलब जहां वहां ईश्वर ही ईश्वर दिखो, मतलब सब अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा कभी इस गजल में